बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 17वां गुरु पिंगला वेश्या से शिक्षा, श्रीमद् भागवत भाग 8, एकादश स्कंद, 8वां अध्याय। दत्तात्रेय भगवान ने 17वां गुरु पिंगला नाम की वेश्या से शिक्षा ग्रहण की। अवधूतोवाच पिंगला नाम वेश्यासीद् विदेह नगरे पुरा, तस्यामे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनंदन। हे नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपमती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान पर आने के लिए खूब बड़ी आतुर होकर के प्रतीक्षा कर रही थी। राजन, उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देख कर यही सोचती कि यह कोई धनी है और वो मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही उसकी अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सोवी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि यह इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी, परंतु कैसा भी वैराग्य हो वह तो सुख का ही हेतु है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह है वैराग्य। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेड़ों से हुआ नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था, हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे इस मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं विषय सुख की लालसा करती हूँ। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तम प्रदम नित्यमिमं विहाय, अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजेज्ञ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम और सुख परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे प्रभु नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको छोड़कर दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचाई। मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे शरीर खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खम्भे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र हैं। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। बन ठन कर उत्तम आभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है,
परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रीतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृद और प्रीतम स्वामी आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवता भी भोगों के द्वारा संतुष्ट हुए हैं? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी में निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा से साथ रहूँगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। चाहे कितना भी कोई कुकर्मी क्यों न हो, अगर महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाए तो वह भी पवित्र होकर के परम गति का पात्र बन जाता है। दत्तात्रेय भगवान बंगले के बाहर बगीचे से उस वेश्या को देख रहे थे, दृष्टिपात कर रहे थे। उनके शरीर से लग कर के वायु जा रही थी। महापुरुष किसी को भी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, उनकी कृपा छलक जाती है। वह भला वेश्या से शिक्षा क्या लेंगे? वह तो उसके कल्याण के लिए ही गए थे। जरूर कोई ना कोई पुण्य उदय हो गए थे। इस प्रसंग से सबको शिक्षा मिलती है कि सबके अंदर संभावनाएं हैं प्रभु को प्राप्त करने की। आशा एक राम जी से दूसरी आशा तोड़ दे। इसलिए भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आशा ही परम दुखम नैरास्यम परमम सुखम यथा संच्छिद्य कांतासम सुखम सुस्वापि पिंगला। हे राजन, ऐसा निश्चय करके पिंगला दुराशाओं को त्याग करके सुख से पलंग पर जाकर के सो गई। मैंने उससे यही उपदेश सीखा कि संसार में किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। आशा करना महान दुख का कारण है। यहाँ तो निराशा ही किसी की आशा का न करना ही परम सुख है। जैसे पिंगला ने संसार की आशाओं को त्याग करके, विषय वासनाओं की आशाओं को त्याग करके और सुख से शांति से प्रभु में स्थित हो गई। यह पिंगला विशिष्ट कोई अप्सरा थी, किसी श्राप बस मनुष्य योनि में आई थी। इसी से भगवत प्राप्ति की बुद्धि उत्पन्न हुई। धन्यवाद, आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।